वो बंदूक थी, वो कार्बन वाली, वो चल नहीं रही थी और देखा था हमने तो वो हमने ना लाइटर दब गया हमारे नीचे इसे वजन के कारण, तो वो आँख पे चला गया। मध्य प्रदेश में दिवाली की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब सोशल मीडिया पर वायरल एक ट्रेंड ने मध्य प्रदेश के 300 से ज्यादा बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंचा दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन के कारण ग्वालियर और भोपाल में लगभग 14 बच्चे अब तक अपनी आंखें गंवा चुके हैं। वहीं यह आंकड़ा अब बढ़कर 300 के पार हो चुका है और अब पूरे देश में इसको लेकर बवाल हो गया है, क्योंकि ये सोशल मीडिया ट्रेंड मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश भी इससे ग्रसित है। कई बच्चे बिहार और उत्तर प्रदेश में भी इस ट्रेंड को लेकर जो अपने घरों में कार्बाइड गन बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी आंखें चोटिल हुई हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और भोपाल जिले में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिलहाल सीरियस हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका ट्रीटमेंट जारी है, लेकिन 14 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी आंखें गंवा चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 बच्चे ऐसे हैं जिनकी आंखें बहुत ज्यादा जोखिम है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। आखिर ये कार्बाइड गन होती क्या है जिसकी वजह से इतने सारे बच्चे इसका शिकार हो गए। सोशल मीडिया ट्रेंड ने किस तरह से दिवाली की खुशियों को मातम में बदल दिया। कार्बाइड गन को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार जो है वो सख्त हो गई है और भोपाल, ग्वालियर समेत कई जिलों में इसे बैन कर दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कार्बाइड गन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस गन की वजह से इन बच्चों की आंखें, इन बच्चों की रोशनी कैसे चली गई। ये कार्बाइड गन होती क्या है, इसे बनाया कैसे जाता है और इसे चलाने से आखिर ऐसा क्या हुआ कि बच्चों ने अपनी आंखें ही खो दी। हम उसको 3-4 बार चला रहे थे, तो चौथी बार में नहीं चल रही थी, तो एकदम लाइटर देख रहे थे, उसको ढांक के देख रहे थे तो एकदम वो चल गई, लाइटर दब गया था। वो बंदूक थी, वो कार्बन वाली, वो चल नहीं रही थी और देखा था हमने तो वो हमने ना लाइटर दब गया हमारे नीचे इसे वजन के कारण, तो वो आँख पे चला गया। दरअसल कार्बाइड बंदूकें घर में बने उपकरण होते हैं जो आमतौर पर प्लास्टिक या टिन के पाइप से बनाए जाते हैं। ये कैल्शियम कार्बाइड और पानी का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन पैदा करते हैं जिससे एक तेज विस्फोट होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि ये खिलौने जैसे दिखते हैं लेकिन ये उपकरण बेहद खतरनाक होते हैं। अधिकारियों ने बताया कि कार्बाइड गन में कैल्शियम कार्बाइड, माचिस की तीलियों और बारूदों का मिश्रण होता है। कैल्शियम कार्बाइड में पानी मिलाने से एसिटिलीन गैस बनती है जिसके जलने से शक्तिशाली विस्फोट होते हैं, जिससे तीव्र गर्मी और हानिकारक गैसें निकलती हैं। बताया जाता है कि कार्बाइड गन को ऑनलाइन पीवीसी मंकी रिपेलर गन के नाम से बेचा जाता है। ये पारंपरिक पटाखों के विकल्प के रूप में उभरी है। जब कार्बाइड बंदूक में विस्फोट नहीं होता तो बच्चे प्रायः बैरल में झांकने लगते हैं। एक क्षण की चूक से इतना शक्तिशाली विस्फोट हो सकता है कि रेटिना फट सकती है और तुरंत आंखें जा सकती हैं। इन बच्चों का ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि इसके परिणाम स्वरूप होने वाली रासायनिक जलन से कॉर्निया, आइरिस और रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे अक्सर ऑप्टिक तंत्रिका को चोट पहुंचने और स्टेम सेल के नष्ट होने के कारण स्थायी विजुअल इम्पेयरमेंट या दृष्टि हानि हो सकती है। तो मध्य प्रदेश में इस कार्बाइड गन की वजह से 14 बच्चे अपनी आंखें खो चुके हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे ग्वालियर और भोपाल के बताए जा रहे हैं। वहीं 300 बच्चे ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों का ये भी मानना है कि इनकी भी आंखें जा सकती हैं। यानी दिवाली के दिन जब सभी लोग अपने घरों में खुशियां मना रहे थे, उस दौरान बच्चे इतने खतरनाक पटाखे से खेल रहे थे कि उनके परिवार वालों को भी नहीं पता था कि इससे इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि उनके बच्चों की आंखें हमेशा के लिए चली जाएंगी। इसका खुलासा सोमवार और मंगलवार को हुआ जब अस्पताल में भर्ती 3 बच्चों की आंखें गई। देखते ही देखते ये आंकड़ा 14 तक पहुंच गया। जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो खुलासा हुआ कि ये जो मामला है ये कार्बाइड गन से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर दिवाली से पहले ये ट्रेंड चला था, कई सारी रील्स वायरल हुई थी
कि लोगों ने इस गन को घर में कैसे बनाना है इसके रील्स बनाए थे। यूट्यूब शॉर्ट्स पर और इंस्टाग्राम रील्स पर इसे देखा गया था। हैशटैग कार्बाइड गन को लेकर ये ट्रेंड चल रहा था। बच्चों ने इसे अपने घर में बनाने की कोशिश की और उन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया, जबकि मध्य प्रदेश में दिवाली के 1 महीने पहले ही इसे बैन कर दिया गया था। बावजूद इसके खुलेआम मार्केट में ये गन बिक रही थी, जिसकी कीमत महज 100 और 200 रुपए थी। वहीं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इसकी कीमत 200, 300 और 500 रुपए बताई जा रही है। पूरी तरह प्रतिबंध होने के बावजूद भी ये गनें बेची जा रही थी और जिसका नुकसान, जिसकी भरपाई वो बच्चे कर रहे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 17 बच्चे इस वक्त सीरियस हैं, जिनकी आंखें जो है वो काफी गंभीर हैं और उनका इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाते हुए कहा है कि इन सभी गनों को बैन कर दिया गया है। साथ ही जो लोग इसकी बिक्री कर रहे हैं उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। और क्या कुछ अपडेट उन्होंने दी वो भी आप सुन लीजिए। बच्चों की स्थिति, उनको ज्यादा चोट आई थी आंखों में और उन पर हम लोगों की नजर है अस्पताल में जो भर्ती हैं कि उनको किसी प्रकार की आंखों में क्षति न हो, उस पर मॉनिटरिंग हो रही है। ये अंतिम रिपोर्ट मैं लूंगा। और जहां तक इस प्रकार के पाइप के बैरल बना के पटाखे चलाने का जो ये इसके लिए तो पहले से ही एडवाइजरी जारी हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की थी कि इस प्रकार के कोई भी अवैध रूप से निर्मित बैरल और पटाखे चलाने से लोग बचें। और जिन लोगों ने इस प्रकार के पटाखे, इस प्रकार की उपकरण बना के और बाजार में सप्लाई की है, जिससे बच्चों को क्षति पहुंची है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। इसमें एफआईआर की गई है। लगभग 100 के आसपास इसमें उस तरह की बंदूकें जब्त भी की गई है। इसमें विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है और सभी को निर्देशित किया गया है कि इस तरह के किसी भी अनधिकृत तौर पर विस्फोटक सामग्री को बेचा जाना अवैध है और इस पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। सर, कई जगह जब्त भी की गई है, इसमें कई थानों में मैंने बताया कि 100 के आसपास जब्त भी की गई है और इसमें जैसे ऐसी घटनाएं प्रकाश में तत्काल इसमें सख्ती से कार्रवाई की गई। वहीं भोपाल कलेक्टर ने भी इसको लेकर अपना बयान जारी कर दिया और उन्होंने बताया है कि पूरे भोपाल में जहां पर भी ये गन बिक रही थी वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और जो लोग इस गन को बेच रहे हैं उन पर सख्त कार्यवाही की जा रही है और ये जांच पड़ताल की जा रही है कि कहीं और ये गन ना बिके। साथ ही उन्होंने ये अपील भी की है कि अगर कोई इस गन का इस्तेमाल कर रहा है या फिर सोशल मीडिया ट्रेंड को देखकर इसे फॉलो कर रहा है तो वो तत्काल प्रभाव से इसे बंद कर दे और इन गनों को इस्तेमाल करना बंद कर दे, क्योंकि इससे आपकी आंखें भी जा सकती हैं। ये कार्बाइड गन को लेके सीएस सर ने आज मीटिंग ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं। अभी हम लोग जो है जितने भी घायल लोग हैं, जिसमें 10 जैसे अभी रिपोर्टिंग फिगर है 10 लोगों की आंखों में गंभीर क्षति पहुंची बच्चों में, तो उनके बेहतर से बेहतर इलाज, चाहे एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़े या स्वेच्छानुदान से जिस भी राशि की जरूरत पड़ेगी उसको कराने के निर्देश दिए। तो मध्य प्रदेश में इस कार्बाइड गन को लेकर इतना बड़ा धमाका हो गया। दिवाली की खुशियां किस तरह से मातम में बदल गईं एक गन की वजह से, जिसे खुशी खुशी बच्चे चला रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये गन चलाने से उनकी आंखें चले जाएंगी। आपको बता दें कि ये कार्बाइड गन वैसे तो प्रतिबंधित है, लेकिन सोशल मीडिया ट्रेंड इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स पर लोगों ने इस ट्रेंड को देखा। कई सारे रील्स वायरल भी हुए थे और इन रील्स को देखकर ही लोगों ने इस गन को अपने घर में बनाने की कोशिश की और जिसके कारण आज इतने सारे बच्चे इस समस्या से ग्रसित हो गए। मध्य प्रदेश के 300 बच्चे, आंकड़ों के मुताबिक बताए जा रहे हैं कि 300 बच्चे ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं और इस समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं 14 बच्चे अपनी आंखें गंवा चुके हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।